हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज पे। और आज हम डिस्कस करेंगे सीसम, जिसे बॉटनी में बोलते हैं डलवर्जिया सीसो। और ये पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुड का सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ टिम्बर का, उसमें मेरा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने सभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन पे वीडियो बना रखा है। और बिफोर दिस आई कंप्लीटेड टीक जो था सागौन, उसे मैंने कंप्लीट किया है एंड दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर इन दिस कैटेगरी, मतलब बुड्स के बारे में। तो हम बात करते हैं शीशम, ठीक है। जैसा कि सिलेबस में बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर्स एंड यूटिलिटी ऑफ दिस प्लांट, जो भी प्लांट्स हैं जिस सेक्शन में, उनके तीन बातों पे बात करना है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे करके वो ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज इंडिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे है, किस स्टेट में वो अधिक पाए जाते हैं, कहाँ पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। दूसरा फीचर्स में उनका इंट्रोडक्शन से लेके एवरीथिंग फीचर्स में आती है। एंड थर्ड वन एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है यूटिलिटी, मतलब इनके एप्लीकेशंस की बात करना है कि जो लकड़ी है ये शीशम की कहाँ पे यूज़ होती है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो कहाँ पे हम इसके देखेंगे यूटिलिटी के बारे में। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं, शीशम के बारे में बात करते हैं कि शीशम क्या होता है। देखें, सबसे पहले शीशम को लिखने का शीशम, ठीक है। और हम इसके ट्री पे नज़र डालते हैं, जो उसका प्लांट्स होता है वो किस तरीके का होता है। गाइज काफ़ी वेल नोन प्लांट है, हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, उत्तर प्रदेश हमारा। और इसमें देखिए शीशम का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा अपने फील्ड में या फिर रोड के साइड, देख सकते हैं इसकी बुड्स का अपना ये एक क्लियर कट डिमार्केशन। दूसरा इसके हम टंग की बात कर सकते हैं, कितना रफ ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फ्रूट्स के, क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रूट्स का, क्योंकि फ्रूट्स का मतलब है इसकी फैमिली को डिफाइन करना, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स आएगा। अभी मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे करके ये फैबेसी का मेंबर है। फैबेसी जो कि चने की फैमिली होती है, जो हमारे पल्सेस होते हैं, जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, वो प्लांट स्पेशली उस फैमिली में आते हैं। जो स्मॉल प्लांट होते हैं, हर्ब्स के प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट ओनली 20 to 30 सेंटीमीटर होती है। और एक इतना बड़ा प्लांट जो कि मतलब ट्री होता है, लार्ज ट्री शीशम, वो भी उसी फैमिली में आता है। तो हाउ दिस वंडरफुल इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है हमारे, कैसे करके कि एक लार्ज ट्री एंड ए स्मॉल हर्ब बोथ इंक्लूडेड इन ए सिंगल फैमिली फैबेसी। तो ये बातें भी सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनका फ्रूट्स का स्टाइल देख लेते हैं कि फ्रूट्स किस तरीके के होते हैं, और एक कंप्लीट बॉडी दोबारा से देख लेते हैं इसे। तो ये होता है शीशम का प्लांट गाइस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शीशम के बारे में, जनरलाइजेशन क्या है। देखिए, शीशम का जो प्लांट होता है इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रोजवुड या नॉर्थ इंडियन रोजवुड। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है शीशम के बारे में, कंफ्यूज नहीं होना है। शीशम जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा जो सिलेबस में मेंशन है सीसो, सीसो का मतलब होता है एक, जैसा कि बॉटनी में होता है जीनस, और उसके बाद उसमें होती है स्पीसीज़। तो जो शीशम का प्लांट है, जो शीशम वुड है, वो डलवर्जिया जो जीनस है उसके साथ जो उसकी स्पीसीज होती है डलवर्जिया सीसो, उसे हम बोलते हैं शीशम। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, डलवर्जिया सीसो को शीशम बोला जाता है, ठीक है, जिसका रेफरेंस हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडियन रोजवुड बोलते हैं उसे, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, डलवर्जिया जो जीनस है, इसकी दूसरी स्पीसीज जो होती है जिसे हम बोलते हैं डलवर्जिया लैटिफोलिया, ठीक है। इस प्लांट को बोला जाता है इंडियन रोजवुड। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, जिससे हमारे सिलेबस में जो मेंशन है सीसो, उसका रेफरेंस है डलवर्जिया सीसो से, जिसे हम रियल में शीशम बोलते हैं। उसी से मिलता जुलता उसी फैमिली का, उसी जीनस का एक स्पीसीज होता है लैटिफोलिया, जिसे हम बोलते हैं इंडियन रोजवुड। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो थे बता दें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके 4 प्लांट और आते हैं इस जीनस में, वो कौन से हैं देखते हैं। उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए, एक होता है डलवर्जिया स्टीवेंसोनी, जिसे हम हॉन्ड्रस वुड बोलते हैं। और इसका स्पेशली जो यूज होता है वो, जैसे आपने सुना होगा पियोनी जो होता है, उसके जो थ्रेड होते हैं, जो उसकी स्ट्रिप्स होती हैं, उन्हें बनाने का, जाइलोफोन्स मतलब जो बार होते हैं इस तरीके जो बॉडी, हमने आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखा दें, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है पियोन, इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ये स्पेशली बनाने का काम इस लकड़ी को आता है। अब देखिए, क्वेश्चन में अगर आपके ऑप्शन डलवर्जिया है, नीम है, आम है, इस तरीके से ऑप्शन है, तब तो इसका आंसर भी आप डलवर्जिया लगा दें, शीशम लगा दें। बट जब बहुत ही माइन्यूट लेवल पर बात करी जा रही है कि कौन सी स्पीसीज से स्पेशली जो बार्स ऑफ जाइलोफोन्स के बनाए जाते हैं, तब इसका आंसर, और उसमें भी मेंशन है ऑप्शन में स्पीसीज का नाम, जैसे डलवर्जिया रेट्यूसा, डलवर्जिया स्टीवेंसोनी, डलवर्जिया रेड लैटिफोलिया, डलवर्जिया सीसो, तब आपको क्लियर कट आंसर देना है डलवर्जिया स्टीवेंसोनी, ठीक है। और वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डलवर्जिया। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस बेस पे दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो म्यूजिकल जो होता है इंस्ट्रूमेंट, इसके बार्स बनाए जाते हैं
हॉन्ड्रस रोजवुड। इसके बाद एक नया स्पीसीज इसका होता है डेलवर्जिया रेट्यूसा, इसे हम बोलते हैं कोकोबोलो, ठीक है। एंड देन एक होता है डेलवर्जिया मेलेनोजाइलॉन, ठीक है, इसे बोला जाता है अफ्रीकन ब्लैकवुड। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। अभी तक हम लोग जानते थे कि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती, बहुत कॉस्टली होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, बट यहाँ पे देखिए आप समझेंगे इसका जो रेट है जिसके बात कर रहे हैं अफ्रीकन ब्लैकवुड, इसका कॉमन नेम होता है डेलवर्जिया मेलेनोजाइलॉन का। इसका 1 किलो लकड़ी का रेट जो 7-6 लाख रुपए पर केजी, जबकि चंदन जो अभी तक हम सोचते हैं चंदन की लकड़ी बहुत महंगी है, उसका वेट होता है 1 किलोग्राम ये मिलती है 5 से 6 हज़ार रुपये, केवल 1,000 रुपये की, वो उतने लाख रुपए की मिलती है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉस्टली, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो लकड़ी है वो भी इसी जीनस में आती है, डेलवर्जिया मेलेनोजाइलॉन, ठीक है, जिसे बोला जाता है जीनस डेलवर्जिया ही है। इसके बाद एक आता है डेलवर्जिया नाइग्रा, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्राजीलियन रोजवुड। ब्राज़ील कहाँ पे, साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसका एक नाम और होता है जकरेंडा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेलवर्जिया सीसो है वो सीसम होती है, बाकी इस डेलवर्जिया जीनस के पास 5 अनदर स्पीसीज भी हैं, जिसमें एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डेलवर्जिया लैटिफोलिया, जिसे हम इंडियन रोजवुड बोलते हैं, और हमारा जो सीसो है, हमारा जो सीसम है, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन रोजवुड, ठीक है गाइज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक कन्फ्यूजिंग टास्क जो कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेलता है हम लोग के साथ, वो ये है कि देखिए एक टर्म लिखा हुआ है सी सेम, इसे कन्फ्यूज ना हो, जल्दी में एग्जाम में एक हड़बड़ी होती है, उसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सीसम और सीसेम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है कि सीसेम जो होता है उसका सीसम से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी उसका कंसर्न, कोई भी रिलेशन नहीं है। सीसेम जो होता है एक छोटा सा प्लांट होता है हर्ब कैटेगरी का, और जिसका नाम होता है सीसम इंडिकम या सीसम ओरिएंटल। दूसरी स्पीसीज होती है, मतलब सीसम इंडिकम एक हो गई, एक सीसम ओरिएंटल हो गई, और ये फैमिली पेडिलेसी का मेंबर है, ठीक है। और इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बेनी सीड बोलते हैं या फिर जिंजेली बोलते हैं। तो इसका यहाँ से कोई रेफरेंस नहीं है, इसे पढ़ाने का मतलब, बताने का मतलब केवल कन्फ्यूजन दूर करना था कि जल्दी में आप सीसम को शीशम ना के कंसर्निंग ना यूज़ कर जाए। ये सीसेम है, इसका उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, और ये दूसरी फैमिली का है, दूसरा बॉटनिकल नेम है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं अपने प्लांट पे आ जाते हैं सीसम, जिसका हमारा सिलेबस में मेंशन है, उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टिम्बर यील्डिंग। टिम्बर का मतलब जो फर्नीचर की लकड़ी स्पेशली जो होती है ना, जिसे फर्नीचर या इस तरीके के दूसरे आइटम बना देते हैं, उन्हें हम टिम्बर वाले कहते हैं। टिम्बर यील्डिंग प्लांट है और बहुत तेज़ ग्रो करता है, फास्ट ग्रोइंग। हार्डी डेसिडुअस, डेसिडुअस मीन्स होता है कि जिनमें पतझड़ होता है, एक पूरे सीजनल वेरिएशन के बाद एक न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्लांट को हम डेसिडुअस प्लांट बोलते हैं। इनके अपोजिट एक प्लांट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एवरग्रीन, जिनमें कभी भी मतलब लीफ गिरती नहीं है, कंटिन्यूस लीफ गिरती रहती है, नए लीफ मतलब आती रहती हैं, उन्हें एवरग्रीन बोलते हैं। जैसे कोनीफर्स होते हैं, आपने देखा होगा माउंटेन एरिया में प्लांट पे कभी पतझड़ नहीं होता, हल्के हल्के गिरते रहते हैं, हल्के हल्के आते रहते हैं, जबकि एक साथ सब लीफ का गिर जाना और दोबारा पूरा प्लांट एक रिन्यू हो जाना, तो ये कैटेगरी होती है, इन्हें डेसिडुअस कैटेगरी बोलते हैं गाइस। तो जो शीशम का प्लांट है ये डेसिडुअस कैटेगरी में आता है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अपने काफ़ी होता है। डेलवर्जिया ये जीनस ऑफ ट्रॉपिकल ट्री। ट्रॉपिकल का मतलब ये जो डेलवर्जिया पूरी बात कर रहे हैं, डेलवर्जिया के अंदर जितनी स्पीसीज हैं सभी पूरी दुनिया की ग्लोबल लेवल पे ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाएंगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए वैल्यूएबल डार्क टिम्बर। डार्क टिम्बर का मतलब होता है थिक, मतलब, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट एशियन स्पीसीज अलॉन्ग विद डेलवर्जिया लैटिफोलिया। इट का मतलब यहाँ पे है डेलवर्जिया सिसो, कैसी स्पीसीज है, एशियन स्पीसीज है, अलॉन्ग विद डेलवर्जिया लैटिफोलिया। लैटिफोलिया भी पाई जाती है एशिया में, और डेलवर्जिया सिसो भी पाई जाती है। रैंक अमॉन्ग दी फाइनेस्ट ऑफ इंडियन कैबिनेट एंड फर्नीचर वुड। देखिए जो इंडिया में फर्नीचर बनाने के काम में लकड़ियाँ आती हैं उनमें इनका भी नाम आता है, ठीक है। सबसे अच्छी लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आती है, उसमें आपका शीशम भी है, और आपका डेलवर्जिया सीसो भी है, और डेलवर्जिया लैटिफोलिया भी है, और अमंग दी कोई ऐसा नहीं है कि यही केवल, इसका मतलब है टीक सबसे बेस्ट है। मैं आपको आगे बता चुका हूँ, और फिर इसमें बताऊँगा टीक का प्लांट या जिसे सागौन बोलते हैं वो सबसे उपयुक्त, सबसे बेहतरीन लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो हैवी होती है, ठीक है, ये भी काम आती है, मगर सेकंड पोजीशन पे है। इंडियन रोजवुड अकरिंग थ्रू आउट द सब हिमालयन ट्रैक्ट्स फ्रॉम रावी, रावी का मतलब रावी रिवर टू आसाम, ठीक है, मतलब पंजाब टू आसाम, अप टू 1530 मीटर की हाइट तक पाया जाता है। इट ग्रोज फ्रीली अलॉन्ग द वाटर चैनल एंड रिवर बैंक। ये जो प्लांट है हम जिसकी बात कर रहे हैं सीसो की, डेलवर्जिया सीसो, ये जो वाटर चैनल्स होती है, रिवर किनारे या जो वाटर चैनल्स होते हैं, आसानी से ग्रो करता है। अब इंडियन स्टेट की हम बात करें कि इंडिया किस स्टेट में इसका बहुत बड़ा मार्केट है या किस स्टेट में बहुत इजीली पाई जाती है, तो आप देखें मैसूर, और मैसूर कहाँ पे आता है, हमारा स्टेट कर्नाटका में, एक साउथ इंडियन स्टेट है। वहाँ जो इसका मार्केट है मतलब शीशम का
कमांड्स एन इंटरनेशनल मार्केट मेनली बीइंग यूज्ड फॉर डेकोरेटिव फर्नीचर। ठीक है, जो कर्नाटक की मतलब सिस्टम है पूरी दुनिया में उसका एक मार्केट है अपना, और स्पेशली यूज करी जाती है डेकोरेटिव फर्नीचर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए फर्नीचर नहीं बोला, डेकोरेटिव फर्नीचर का मतलब वो जो सॉफ्ट आइटम होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो फर्नीचर होता है वो टीक का बनता है, और डेकोरेटिव फर्नीचर की बात आए तो आपका आंसर होगा शीशम ना कि टीक। और जनरल फर्नीचर की बात है कि मोस्ट सुटेबल वुड फॉर द फर्नीचर प्रिपरेशन या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, तब आपका आंसर होना चाहिए टीक या सागौन। ठीक है, अच्छा नेटिव वहाँ की इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सदर्न ईरान में ये नेटिव है वहाँ की। मतलब बॉटनिकल नेम अब क्लियर हम बता चुके हैं, टेलवर्जिया सीसो हमारा सिलेबस में है, और इसकी फैमिली होती है फेवेसी। देखिए फेवेसी की फैमिली है, जो चना प्लांट होता है, मसूर होती है, जो दालों की फैमिली होती है, उसे फेवेसी बोला जाता है। और स्पेशली जो करेक्टर्स आता है उसमें पोड बनती है, पोड का मतलब फली, और फली के अंदर दाने बनते हैं। ऐसी जो प्लांट जिनमें फ्रूट्स आते हैं उन्हें हमने रखा है फैमिली फेवेसी में। और यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो चने के प्लांट होते हैं छोटे छोटे प्लांट होते हैं, 20-30 सेंटीमीटर, 40-50 सेंटीमीटर, जितने भी चने के प्लांट हैं, जितने भी लेग्यूम्स हैं। बट शीशम का प्लांट कितना लार्ज ह्यूज प्लांट है, वो भी एक साथ इसी फैमिली में रखा हुआ है। तो आप ये वंडरफुल समझते हो कि दोनों प्लांट एक का कितना बड़ा है कितना छोटा है, सबको एक ही फैमिली में रख दिया गया। ये टेक्सोनॉमिकल गेम है। देखिए टेक्सोनॉमी में ये कहा जाता है कि बहुत सारे फीचर्स के बेस पे हम दो प्लांट को एक फैमिली में रखते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी यहाँ पे मैच कर रही है कि बहुत सारे फीचर्स, कोई एक फीचर्स नहीं कि उसका साइज इतना ह्यूज है और इतना छोटा प्लांट एक साथ एक फैमिली में कैसे रखे जा सकते हैं गाइज। तो बहुत सारे फीचर्स शीशम के और इन चने के प्लांट या जो हमारा मसूर है, दाल है, अरहर, जो भी इनके बहुत सारे फीचर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम एक बात बता रहे हैं, आप शीशम के फ्रूट्स को देखेंगे तो शीशम का फ्रूट्स में क्या होती है, फली बनती है, पोड बनती है, उसके अंदर उसके दाने, उसके बीज होते हैं। इस तरीके से आप मटर, चने की और जो भी मसूर की अगर आपके फ्रूट्स देखेंगे तो सेम करेक्टर्स है। तो एक बहुत ही बेहतरीन करेक्टर है ऑन बिहाफ ऑफ दैट कि दीज बोथ डिफरेंट डिस्टेंट प्लांट आर टुगेदर इन ए सिंगल फैमिली फेवेसी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि इतना बड़ा प्लांट छोटी सी फैमिली में कैसे आ सकता है। छोटी का मतलब इनमें छोटे छोटे प्लांट आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट फैमिली है। पूरे प्लांट होते हैं डाइकाट होते हैं, मोनोकाट होते हैं, जिम्नो होते हैं, एंजियो से। अब ये डाइकाट में जो प्लांट्स होते फैमिलीज होती हैं इनकी फैमिली है, जिसमें स्पेशली पल्सेस और दालें आती हैं। अब जबकि जो शीशम का प्लांट है ना तो वो दाल है ना वो पल्स है, फिर भी इसी फैमिली में रखा गया है। तो गाइज आप एक सिमिलरिटी देखें ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप मतलब पोड, इसका जो फ्रूट है वो कैसा होता है, पोड। पोड का मतलब होता है फली। अब उसके बाद देखते हैं कि इस प्लांट पे, जैसे कि आपने देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमने आपको पढ़ाए, साइट्स पढ़ाया था, ट्रैफिक पढ़ाया था, उसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट को रखा गया है जिनका चांसेस हैं कि वो थ्रेट में, मतलब थ्रेट का मतलब खत्म हो सकते हैं, फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहें। तो इसी तरीके से जिस शीशम का प्लांट है, हमें लगता है शीशम हमारे इंडिया में बहुत ईजिली ग्रो करती है, और बिल्कुल सही बात है, बहुत ईजिली ग्रो करती है। बट इंटरनेशनल लेवल पे शीशम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा लिमिटेड एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड वेट का आइटम ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करके, शीशम का प्लांट अंडर दी जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो कन्वेंशन है, एक जो ट्रीटी है, एक जो एग्रीमेंट है जिसे हम बोलते हैं साइट। साइट का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा। इसका मतलब ये होता है, इसके अंतर्गत कुछ एनिमल, कुछ प्लांट को, इनकी 3 कैटेगरी हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो शीशम को रखा गया है अपेंडिक्स 2 में। अपेंडिक्स 2 का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्लांट और जो एनिमल रखे गए हैं उनका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही हम उन्हें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंडिया ने बहुत रिसेंट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इंडिया ने एक अपील करी थी कि इस शीशम को आप अपेंडिक्स 2 से, साइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद 3 उसका संविधान है, एक आर्टिकल्स हैं, बुक्स है, उसकी 3 अपेंडिक्स हैं। इसके अपेंडिक्स 2 में से रखा है, अभी तक इसका स्टेटस है अपेंडिक्स 2। इंडिया चाहता है कि ये अपेंडिक्स 3 में आ जाए। उससे क्या होगा, इंडिया को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा बाई एक्सपोर्ट ऑफ शीशम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बट साइट्स ये कहता है कि अपेंडिक्स 2 जो ये कहती है कि इसका मतलब ज़्यादा है, मतलब इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना नेगेटिव है, प्लांट ख़त्म हो सकता है। साइट को ऐसा लगता है। दूसरी कंट्री में ये प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा इसका दोहन जिसे कहना चाहिए, इसका मतलब यूज़ हुआ है, उस प्लांट को बहुत ज़्यादा कटान हुआ है, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। फिर भी साइट्स ने इंडिया की जो अपील थी, जो इनकी मांग थी, उसे रिजेक्ट कर दिया है। बट थोड़ा सा रिलेक्शन दे दिया है कि कोई भी आप आइटम जिसका वेट एक आइटम का 10 किलोग्राम है, आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप चाहो कि पूरा वुड्स के बड़े बड़े जो होल्ड्स होते हैं हम वो सप्लाई करें, बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करें फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो वैसा नहीं कर सकता। इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें कई बार अपील किया बट साइट ने उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी भी इसका स्टेटस जो है साइट की अपेंडिक्स 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि अभी भी जो शीशम है वो अपेंडिक्स साइट की किस अपेंडिक्स में रखा हुआ है, 2 में। इंडिया अपील कर रहा है किसी
2 से हटा के 3 में ले आओ, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी इंपोर्ट करो, कितना भी एक्सपोर्ट करो। बट सेकंड वाला ये चाहता है कि बिल्कुल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना हो, अगर हो भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर उसमें हो, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन के बाद। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इंडिया में ये प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि ये पूरा इंडिया की बात करें, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर एंड सदर्न एशिया, जो भी आप पार्ट देख रहे हैं ये सब आपके ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया एंड सो सब हिमालयन ट्रैक जो यूपी सिक्किम तक का हमारा है उसमें पाया जाता है। इन इंडिया स्पेशली कर्नाटका इज स्टेट वेयर दिस प्लांट फाउंड अबंडेंटली। कर्नाटका में बहुत पाया जाता है, यह बहुत बड़ा एक इसका मार्केट है शीशम का, और पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट पे उसका कमांड है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, शीशम के में कौन कौन से करेक्टर्स हैं। तो शीशम के जो करेक्टर्स की हम बात करें तो शीशम में सबसे इम्पॉर्टेंट हम कंपैरेटिव करके स्टडी लेके चलेंगे शीशम के बारे में, कि अपोजिट टू इंडियन रोजवुड जिसे हम बोलते हैं शीशम डेलवर्जिया लैटिफोलिया, उससे कंपेयर करें तो जो रोजवुड हमारा इज़ नॉट ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन लंबा नहीं होता, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। सो नॉट हैज़ अर्नड ए रेपुटेशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी अंडर वाटर। दूसरा कि जो कुछ प्लांट ऐसे जैसे हमने टीक के बारे में बात करी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि जो शीशम है जिसकी हमारा जो आप डिस्कशन का पॉइंट है वो ऐसा नहीं करता है। अगर वो पानी भीग जाता है, जैसे कहते हैं ना पानी में आ गया, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी और कम हो जाएगी। अगर उसकी एज 50 साल है या 10 साल है तो 5 साल रह जाएगी। तो कहने का मतलब उसका उसमें भी कोई नाम नहीं है, ना ही ड्यूरेबल होता है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है पूरी तरीके से। दूसरा है कि वुड टाइप कैसा है, डिफ्यूज पोरस वुड है, मतलब बेसल्स आर सेम डायमीटर थ्रू आउट दी सीजन। इट इज़ ए फीचर ऑफ वुड फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। देखिए डिफ्यूज पोरस वुड कौन सी वुड होती हैं, 2 टाइप की वुड होती हैं, डिफ्यूज पोरस और रिंग पोरस। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिफ्यूज पोरस वुड का मतलब है कि उन प्लांट में डिफ्यूज पोरस वुड पाई जाती हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करने का मतलब है कि ट्रॉपिकल एरिया में जो सीजन होती हैं उनमें वेरिएशन बहुत नाम मात्र का होता है, बल्कि नहीं होता है। अब जब सीजन में कोई वेरिएशन नहीं है तो जो जाइलम होता है, जैसे लकड़ी जो रियल में वुड होता है वो जाइलम का पार्ट होता है, सेकेंडरी जाइलम को ही हम लकड़ी बोलते हैं, वुड बोलते हैं। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिल्स, जो पानी का ट्रांसपोर्ट करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो बेसिल्स का फॉर्मेशन चूँकि सीजन वेरिएशन बिल्कुल नहीं है, तो जो वेरिएशन जो उसमें कोई डिफरेंट टाइप की वेसल्स नहीं बनती हैं, क्योंकि सीजनल वेरिएशन नहीं है तो एक ही टाइप की वेसल्स बनती हैं। और वो वेसल्स कैसी होती हैं, लार्ज साइज़ की होती हैं, और उनके बीच जो कैविटी होती है बहुत बड़ी होती है। क्यों होती है, ट्रॉपिकल का मतलब हुआ हॉट, हॉट का मतलब हुआ कि पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्लांट होते हैं बहुत लंबे लंबे बड़े प्लांट हैं, तो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पानी इन्हें सर्कुलेट करना पड़ता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, तो इनकी जो कैविटी होती है काफ़ी बड़ी होती है, तो वेसल्स का साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अपोजिट जो टेम्परेट एरिया जो होते हैं, जैसे कोई अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट ले लें, या दूसरी जो कंट्री है हमारी, ठीक है, जो पोलर कंट्री हैं, उनके उसमें क्या होता है, जो टेम्परेट कंट्री में जो सीजनल जो वेरिएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट, बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि जो सीजन की स्टार्टिंग में बेसल्स बनती हैं वो एक साइज़ की होती है, सीजन के एंड में बेसल्स बनती है, सीजन चेंज होने पर दूसरी साइज़ की बनती है। इसका मतलब होता है 2 टाइप की बेसल्स पाई जाती हैं, छोटे और बड़े। तो वहाँ पे जो वुड का काइंड कहलाता है रिंग पोरस। ठीक है, क्योंकि छोटे और बड़े का एक आपस में एक ऐसा सर्कल बनता है कि रिंग बन जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो क्या होता है डिफ्यूज पोरस में सीजनल वेरिएशन बिल्कुल नहीं होती है। ये ऐसी कहाँ कंडीशन पाई जाती है, ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है। और हम पहले पॉइंट बता चुके हैं कि डेलवर्जिया सीसो इज ए ट्रॉपिकल ट्री, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री। तो इसका मतलब हुआ कि रिंग जो वुड का टाइप होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज पोरस, दैट मीन्स बेसल्स, जितनी बेसल्स हैं वो सब एक सिमिलर साइज़ की होंगी, क्योंकि कोई भी सीजनल वेरिएशन नहीं है। अच्छा, थर्ड पॉइंट को होते हैं ग्रोथ रिंग्स मे नॉट ऑलवेज बी डिविजिबल। इसका ये भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सीजनल जब वेरिएशन नहीं होती है तो ग्रोथ रिंग्स का मतलब बाई काउंटिंग द ग्रोथ रिंग वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द प्लांट। चूँकि सीजनल वेरिएशन बिल्कुल ही नहीं है तो जो रिंग्स बनेंगे उनमें कोई खास वेरिएशन नहीं होगा, और ना ही वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट होंगे, हम उन्हें अपने नेक डाई से नहीं देख सकते। इसके अपोजिट टेम्परेट एरियाज़ में जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, हम उन्हें बहुत ही ईजिली मतलब अपने नेक डाई से काउंट करके बहुत ईजिली प्लांट की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। जबकि ट्रॉपिकल एरिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ग्रोथ रिंग जो होते हैं वो नॉट ऑलवेज भी विजिबल, मतलब दिखाई नहीं देते, इतने ज़्यादा मतलब इनडिस्टिंक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए वही बात आ रही, बेसल्स आर मोस्टली लार्ज एंड नॉट वेरी न्यूमरस, मतलब डिफरेंट साइज़ की नहीं होती, एक ही टाइप की होती हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंस एंड हैज़ माइल्ड नॉट रेजिस्टेंट बट इट इज़ पोरस एंड इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड का जो पार्ट होता है इज सॉफ्ट एंड ससेप्टेबल टू वुड बोरिंग इंसेक्ट। देखो जो एक्सट्रीमली जो वुड होती है वो डेंस होती है, एंड है माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही लेस लेवल का, मॉडरेट लेवल का रेजिस्टेंस। किसके लिए, रॉट, रॉट का मतलब होता है एक फंगल बीमारी, फंगल डिजीज़ के लिए कोई खास रेजिस्टेंस नहीं होता, केवल थोड़ा सा ग्रोथ करता ही लकड़ी आसानी से, कहने का मतलब फंगल जो रॉट होती है वो इसे अटैक कर सकती है इस प्लांट को।
चूँकि पोरस वुड होती है और इसका जो बाहरी पार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसलिए ये जो वुड बोरिंग इंसेक्ट हैं उनके लिए ससेप्टेबल मतलब उन्हें कहती है आसानी से वो लोग इस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। वेयर एज अपोजिट क्या होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ड्राई वुड जो टर्माइट्स होते हैं, क्योंकि ड्राई में स्पेसिफिकली प्लांट कहाँ ग्रो करता है, ड्राई एरिया में। ट्रॉपिकल का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ड्राई होता है, वो मतलब इंसेक्ट होता है जिसे बोलते हैं ड्राई वुड टर्माइट्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा है, उन्हें अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता, उनके लिए काफ़ी हद तक इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। जबकि रॉट के लिए और जो वुड बोरिंग इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें आसानी से ये अटैक करने देता है। कहने का मतलब ये दोनों जो इंसेक्ट हैं बहुत इजीली इस प्लांट को अटैक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सीसम हैज़ हायर फ्लेक्सिबिलिटी दैन टीक। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सॉफ्ट होती है, अगर हम टीक से कंपेयर करें तो ये फ्लेक्सिबल होती है। इस मीन्स इट कैन नॉट बी बेंट, इट कैन बी बेंट टू ए सर्टेन अमाउंट विदाउट एनी विजिबल रेजिस्टेंस, मतलब हम बहुत कम फोर्स लगा के इसे आसानी से थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस प्रॉपर्टी कैन बी सीन एज नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो क्वालिटी है इसकी निगेटिव है। कब, जब हम बात करते हैं कि हम इसे फर्नीचर बनाएंगे, फर्नीचर में वाली लकड़ी काम की नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर थोड़ा सा वाटर में भीग जाएगी, पानी इसको पड़ जाएगा तो ये आसानी से टेढ़ी हो जाएगी, और ये चीज़ गलत मानी जाती है फर्नीचर वाली लकड़ी के लिए, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ए गुड चॉइस फॉर गुड क्वालिटी फर्नीचर फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक, अच्छा माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर वर्ड, टीक वुड हैज ए ग्रेट डेंसर टेक्सचर एंड हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन सीसम। देखिए ये भी पॉइंट देख लीजिए। अब इसका हम अपोजिट बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक सीसम है ना कि टीक, तो सीसम का जो टेक्सचर होता है वो डेंस नहीं होगा, ना ही उसके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और ये दोनों करेक्टर कहीं ना कहीं इसे टीक के कंपेयर में थोड़ा हल्का बनाते हैं, लाइट, ठीक है। और इसी वजह से टीक जो है एक प्रीफर्ड ओवर सीसम। अगर जो फर्नीचर बनाने की बात आती है, आपके पास दो लकड़ियाँ, एक टीक की और दूसरी सीसम की, तो आप किसे प्रेफर करोगे, टीक की लकड़ी को प्रेफर करोगे, बिकॉज टीक बहुत हैवी लकड़ी होती है एज कम्पेयर टू सीसम। उसके बाद बात करते हैं सीसम टेंड टू ब्रेक अंडर ह्यूमिड कंडीशन। जी बता चुके हैं कि अगर जरा सा पानी पड़ जाएगा तो जो सीसम की लकड़ी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, और ये निगेटिव है, अच्छा नहीं माना जाता। इट डज नॉट नो फॉर टफनेस एंड हार्ड टेक्सचर ऑफ परफेक्ट कैबिनेट। इससे कैबिनेट छोटे मोटे आइटम बनने के लिए अच्छी मानी जाती है इसकी टफनेस की वजह से। अब हम बात करते हैं इसके वजन की, क्योंकि वजन पे क्वेश्चन आया हुआ है, वेट ऑफ द वुड। ये टीक अभी तक हमने आपको स्टडी कराई, इसके बाद हम सब वुड पढ़ाएंगे तो एक कंपैरेटिव लेक्चर बनाएंगे, उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, कौन सी सबसे ज़्यादा है, कौन सी सबसे हल्की है, कौन सी मॉडरेट है। अभी हम इतना डिस्कस कर लेते हैं कि ये ड्यूरेबल हैवी वुड है विद एवरेज वेट ऑफ 800 to 850 किलोग्राम पर एक क्यूब। इसका जो एक मतलब होता नहीं जिसे हम बोलते हैं गट्टा हिंदी में, उसके 1 किलोग्राम के वजन होता है 800 से 850 किलोग्राम, ठीक है। कहने का मतलब है टीक अभी तक हमने स्टडी करी उसके कंपेयर में ये हल्की होती है। अच्छा, वुड टाइप का मतलब वही वुड होती है सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। देखिए बाहर का पोर्शन जो होता है वो सॉफ्ट कहलाता है, आउटर लेयर, और सॉफ्ट वुड का जो कलर होता है वाइट टू ब्राउनिश होता है। इसके अपोजिट हार्ड वुड जो होती है इनर लेयर ऑफ ट्री, कलेक्टिवली नोन है हार्ड वुड, और हार्ड वुड इज गोल्डन ब्राउन टू डार्क ब्राउन होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द टॉपिक, यूटिलिटी। देखिए लकड़ी है, इससे पहले भी लकड़ी पढ़ाई थी टीक, और ये भी लकड़ी है, तो हम कोई भी आइटम चाहें तो बना सकते हैं, मगर एक साइंटिफिकल, एक पर्सनल, एक जो हमारा सोफिस्टिकेटेड बात करने का तरीका होता है उसमें हम ये बात बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आइटम बनाना है तो ये लकड़ी बनवा लो, विंडो बनवाना तो इससे बनवा लो, हमें अपना पोडियम बनवाना तो इस लकड़ी का बनवा लो, फर्नीचर बनवाना तो इसका बनवा लो, कोई और छोटे आइटम बनवाने हैं तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी की लकड़ी ही उस पर्टिकुलर आइटम के लिए अच्छी मानी जाती है। तो उस पॉइंट पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। देखिए इट इज़ वैल्यूड एज कंस्ट्रक्शनल एंड जनरल पर्पज टिम्बर। जनरल पर्पज की जो आइटम बनवाना है उसके लिए सिस्टम इज़ द बेस्ट। जैसे रेलवे स्लीपर्स, और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, जनरल पर्पज़ के आइटम बना लो इससे। रेलवे स्लीपर, रेलवे कैरेज उस टीक के बने थे, रेलवे स्लीपर इसके बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बताऊंगा कंपैरेटिव करने के बाद। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ भी आया था, यहाँ भी आया, ठीक है। अब हमें वो वाले पॉइंट कलेक्ट करने कि जो टीक से नहीं बना सकते, जैसे कि हैमर हैंडल्स, हथौड़े का जो हैंडल्स होता है वो टीक का नहीं बनाया जा सकता, वो इसका बनता है। उसके बाद शू हील्स, जो आप देखते होंगे बड़ी हाई हील की चप्पलें होती हैं, हाई हील के जूते जो होते हैं स्लीपर्स, उनकी जो हील्स में शीशम की लकड़ी लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हुक्का होता है आपने देखा होगा है, हुक्का की जो ट्यूब्स होती है वो भी इसी लकड़ी के बनने में सूटेबल होती है, और टोबैको के जो पाइप्स होते हैं वो भी इसी के बनते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये स्पेशल होगा, हुक्का ट्यूब्स, हैमर हैंडल्स, टोबैको पाइप्स, रेलवे स्लीपर्स। और एक बात ये कि जनरल पर्पज़ की जो आइटम्स होंगे वो इसके आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा देखते हैं, सीसम यूजली गिव्स एन अल्टरनेटिव फिगर व्हेन
सॉन एंड इट यूजली यू डेकोरेटिव बिजनेस। जो चादरें वगैरह होती हैं, जो एक टाइप के मतलब आइटम सब मतलब इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक तरीके की लकड़ी कटान होता है, जैसे होते हैं हम घर में देखते हैं मोटे से जो पाइप हम खरीद के लाते हैं, उस तरीके की बॉडी बनाने के लिए एक अल्टरनेटिव फिगर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट शीशम लाइक द इंडियन वुड, इंडियन रोज वुड मतलब डेलिवेट या लैटीफोलियो की बात कर रहे हैं, उससे कंपेयर करें शीशम हाई क्लास फर्नीचर एंड कैबिनेट वुड, उसके कंपेयर में तो हाई क्लास है, बट अगर टीक से कंपेयर करें तो सेकंड आ जाती है। अच्छा, दूसरा चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फॉर मेकिंग स्मॉल एंड फोल्डेबल यूनिट्स, मतलब ऐसे आइटम छोटे छोटे फोल्ड करके रख लो, उस तरह जैसे हैंडीक्राफ्ट एंड डिकोर प्रोडक्ट्स जो होते हैं घर में सजावटी वाले आइटम, उसके लिए ये प्रिफर्ड ओवर टीक, टीक से ज़्यादा इसकी प्रेफरेंस जाएगी, ये ध्यान रखना है। हैंडीक्राफ्ट में और डिकोर प्रोडक्ट में ये टीक से बेहतर मानी जाती है, बट जब फर्नीचर की बात आती है तो ये फेल है वहाँ पे। टीक इज़ द फर्स्ट, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यू टू इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डेंस टेक्सचर ऑफ द टीक, वहाँ पे सेकंड है। ठीक है, अब इसकी जो लकड़ी है उसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि आपकी अबोर्टिफेसिएंट, एंटी हेलमेंटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक, एफ्रोडिएसिक, ये सब एक्सपोरेंट जो होते हैं ना, सिरप वगैरह आते हैं उसमें मिक्स करने का काम आता है इसका जूस। रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़, इसके बाद देखते हैं इसका जो ऑयल्स होता है, सीसो ऑयल यूज इन वुंड पे या स्कैबीज, एक बीमारी होती है जैसे माइट्स वगैरह का, पूरी दाने बॉडी पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, स्कैबीज खुजली जैसे कह सकते हैं, या बर्निंग ऑफ स्किन, लेप्रोसी, जॉइंटिस, पीलिया मतलब लेप्रोसी मतलब कोढ़, ब्लू इचिंग एंड गोनोरिया एंड साइफिलिस, दोनों जो होती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में किस लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, उससे बने प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो गोनोरिया और साइफिलिस जो होती हैं दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जिन्हें एसटीडी बोलते हैं, उस तरीके की डिजीज़ होती हैं। तो गाइस इसमें शीशम को, और ये कोढ़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें जो होता है शीशम का तेल बहुत काम मतलब बहुत अच्छा माना गया है। इसके बाद इस शीशम इज बैंड इन इंडिया, फिर वही बात आ गई, हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पूरा लेक्चर कि अपेंडिक्स 2 में, और पूरा इन्होंने करा था कि भाई इसे हटा दो, अपेंडिक्स 2 से हटा के अपेंडिक्स 2 में रख दो, बट इनकी साइट ने जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। और ये प्रोजेक्ट किसके थ्रू चलाया गया था, मतलब कि ये ट्रांसफ़र कर दो अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 3 में इसका नाम आ जाए, ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसने करा था। किसके रिकमेंडेशन पे, एक एसोसिएशन है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन जो सोसाइटी है, उन्होंने करा था, जिसे बोलते हैं EPCH। इन लोगों ने मिनिस्ट्री से कहा, मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन दी साइट्स को, बट साइट ने जो थी इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उसने कहा नहीं, शीशम अपेंडिक्स 2 में ही रहेगा, इसका इस्तेमाल, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक लिमिटेड लेवल पे होगा, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। दैट मीन्स ए वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, मतलब ना ज़्यादा काटो ना उसके बड़े बड़े आइटम बना के बेच सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे शीशम ए काइंड ऑफ थ्रेट, एक थ्रेट है इस प्लांट को, ख़त्म हो सकता है ये प्लांट। ठीक है, अब थोड़ी सी हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें कोई खास नहीं है ना, बात हमारे सिलेबस में। पैप्लोनेस फ्लावर, देखो फैबेसी का दूसरा नाम पैप्लोनेसी भी होता है, इसलिए इसके फ्लावर को पैप्लोनेसियस फ्लावर कहते हैं। कहने का मतलब जिसका फ्लावर बनता है ना, उसमें एक टाइप की ट्यूब बनती है, इस ट्यूब को कहते हैं, खोखली होती है, इसे पैप्लोनेस बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। तो फ्लावर कैसे होते हैं, पैप्लोनेस फ्लावर होते हैं। लीव्स कैसी होती हैं, एलिप्टिकल, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस कैसा होता है, एलिप्टिकल इस तरीके से, और ओवेट मतलब अंडा जैसा नहीं होता है। और इसकी जो एक्सिस होती है, आपने कभी शीशम का प्लांट देखो, इस तरीके से एक्सिस होती है, इस पर लीफ इस तरीके से, इसे बोलते हैं जिंगजांग एक्सिस। और जो फ्रूट होता है वो थिन स्ट्रैप, आपने इसकी फली देखी होगी, तो वो किस तरीके से होती है, जैसे सपोज कर लो इस तरीके की फली होती है, इस तरीके से इसमें पोर्ट्स, और इसमें ऐसे करके इसके दाने बनते हैं ये, ठीक है, इसे बोला है स्ट्रैप शेप्ड पोड। पोड का मतलब होता है फली, ये पोड हमने बताई ना, पोड्स। इसी के बेस पे चना, जो हमारा साइसर एरिट्रम जिसका बॉटनिकल नेम होता है, और शीशम, एक ही फैमिली में। चना कितना सा होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर का, और शीशम कितना बड़ा होता है, 20 से 30 मीटर का होता है। सेंटीमीटर और मीटर का प्लांट, इतना बड़ा प्लांट, ठीक है। और एक पोड में कितने सीड्स आते हैं, 1 से 4 फ्लैटेंड सीड, मतलब चिपके हुए सीड, दबे हुए सीड होते हैं बीच में से, ठीक है। तो क्या कहा जाए कि हो, थैंकफुल फॉर वॉचिंग, और I hope you enjoyed this lecture. Thank you very much guys.